हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम 16 फेब 2025 के लिए। तो इसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है, ये पार्ट 2 है जिसका फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से श्रमिकों को मिलेगा लाभ। अब ये स्कीम कब है, कब लॉन्च हुई, कितना पैसा मिलेगा, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे दुर्घटना में अगर किसी श्रमिक की मौत होती है तो 4 लाख रुपए मिलेगा, सामान्य मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। तो चूंकि श्रमिकों का योगदान इकोनॉमी में बहुत अधिक रहता है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। फिर आता है 5 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। जितनी भी महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे 5 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। अब वर्ल्ड सॉइल डे में मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें। मैं आपसे पूछती हूँ कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। अब पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ऐसे हर एक मंथ में कुछ डेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। फिर कबीर बुनकर पुरस्कार योजना, ये हथकरघा वस्त्र उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए 3 बुनकरों को हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज रखा गया है। फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए होगा। चूँकि हथकरघा के लिए मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार बहुत अधिक प्रयास कर रही है, तो हथकरघा बनाने वाले जो उद्यमी हैं उनके लिए ये स्कीम है कबीर बुनकर स्कीम योजना। फिर गीता जयंती, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि इसे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। तो गीता जयंती का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये भोपाल में इसका आयोजन किया गया था और बहुत सारे पंडितों के द्वारा एक साथ इसको पढ़ा गया और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन बना है मध्य प्रदेश, साहसिक पर्यटन वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है पर्यटन की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश को ये सम्मान मिल चुका है। इसके बाद है पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना। इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने डिस्कस की थी कि मध्य प्रदेश के लगभग 40 लाख परिवार जो हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे और इसकी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम होगी। फिर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मध्य प्रदेश का 6वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है नर्मदापुरम में। हर क्षेत्र में आ रहा है निवेश, मध्य प्रदेश कर रहा है प्रगति। जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं वो 6 हो चुके हैं, 7वां होना है शहडोल में, जो कि जनवरी में, अभी 16 जनवरी को शायद आयोजन होना था इसका, तो वो हो चुका होगा। तो मध्य प्रदेश में 6वां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है, नर्मदापुरम में हुआ है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरे याद रखना है। फर्स्ट वाला हुआ था उज्जैन में, उसके बाद में जबलपुर में हुआ था, फिर सागर में हुआ था, फिर रीवा में हुआ था, फिर इस तरीके से बहुत सारे शहरों में, फिर नर्मदापुरम और उसके बाद शहडोल। इस तरीके से ये आयोजन लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ये पर्टिकुलर एससी वर्ग के लिए चलने वाली स्कीम है। इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है और 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 2022 से ये स्कीम शुरू हुई है। फिर अनुसूचित वर्ग की प्रतिभाओं को, जो एससी वर्ग हैं उनकी प्रतिभाओं को सम्मान के लिए ये जो 10वीं और 12वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। फिर संत रविदास कर्मण पुरस्कार, संत रविदास कर्मण पुरस्कार जो है ये एसटी के लिए है, ये एससी वर्ग के लिए ही है संत रविदास कर्मण पुरस्कार। इसमें उद्यमियों के लिए क्या है, प्रोत्साहन 5 लाख तक का दिया जाएगा। फिर 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, 4 ऑप्शन है, रीवा, शहडोल, इंदौर, नर्मदापुरम। ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो इसके पहले ही फैक्ट में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप बता सकते हैं। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम कर रहा है मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश के शहरी स्व सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक धार को मिला है और सेकेंड रैंक उज्जैन को मिला है। फिर जननायक हैं, मतलब जनजातियों के जो नायक हैं, जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे जो महान क्रांतिकारी हुए हैं मध्य प्रदेश में, उनको बहुत सारे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के नायक हैं। इन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था, संघर्ष किया था। कुछ और नाम है जैसे कि संगोली रायन्ना, ये कित्तौर की रानी चेन्नम्मा के सेनापति थे। बहुत ही वीरतापूर्वक इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। अल्लारी सीताराम राजू, इनका संबंध मद्रास से रहा है। कुंडाथर बस्तर से रहा है। भीमा नायक, तो हमें केवल चूँकि हम एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए हमें जो एमपी के महत्वपूर्ण हैं उनके नाम याद रखने हैं। जैसे भीमा नायक आपसे पूछा जा सकता है, इन्होंने तात्या टोपे जी के साथ मिलकर 1847 रिवॉल्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टूरिया जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें मुंडोबाई की भूमिका थी। निमाड़ की अगर हम बात करते हैं तो रघुनाथ सिंह मंडलोई का नाम आता है। तो जो मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ट्राइब्स की, उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। फिर 2024 में तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण मना रहे हैं हम, 100वां मना रहे हैं। इसके पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है एक अभियान, हम होंगे कामयाब अभियान, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। फिर जनजातीय लोक पथ का आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारा संविधान दिवस कब मनाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, तो संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो उसके एकता और न्याय के प्रतीक के रूप में हमारे संविधान दिवस मनाया गया। फिर संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान दिवस कब से मना रहे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर पागल देव खाम्बा, ये न्यूज़ में था, ये 94 देवियों का जिला है और ये पूजा की जाती है। फिर आता है एमपी पंचायत दर्पण ऐप। अब ये एमपी पंचायत दर्पण ऐप क्या है, जो पंचायत से जुड़े हुए जो भी जानकारी रहेगी वो आपको डिजिटली प्रोवाइड कराएगा। एमपी पंचायत दर्पण ऐप काफ़ी चर्चा में रहा है, याद रखिएगा, पोर्टल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होगा मध्य प्रदेश। तो अब आर्थिक शक्ति के लिए मध्य प्रदेश क्या क्या प्रयास कर रहा है, तो तकनीकी रूप से नए उद्योगों से जुड़ने के लिए मध्य प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य शिक्षा, न्यू टेक्निक, हैवी इंडस्ट्रीज़ में निवेश के लिए जर्मनी और यूके के साथ टाई अप कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल कंट्री है जो भारत के साथ या मध्य प्रदेश के साथ टाई अप कर रही है, तो यहाँ पर याद रखना है कि जर्मनी और यूके मध्य प्रदेश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर मध्य प्रदेश की मुस्कान रघुवंशी ने बढ़ाया तिरंगे का मान। अब मुस्कान रघुवंशी ये अशोकनगर की बेटी हैं और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको फतेह किया है और यहाँ पर भारत का झंडा फहराया है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मुस्कान रघुवंशी का संबंध किस जिले से है, तो अशोकनगर जिले से है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन स्टैटिक पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। फिर मध्य कैबिनेट बैठक में कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्णय, जैसे 20 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा हो रही है श्री कृष्ण पाथेय न्यास पथ। इसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय एक टीम होगी और ये इसका मुख्यालय होगा भोपाल में। तो श्री कृष्ण पाथेय पथ आपको याद रखना पड़ेगा। फिर माधव नेशनल पार्क बनेगा 8वां टाइगर रिजर्व। देखिए, अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो जो 8वां टाइगर रिजर्व का अगर ऑफिशियली दर्जा मिला है तो वो रातापानी टाइगर रिजर्व को मिल चुका है। इसके बाद में अभी चर्चा में है कि माधव नेशनल पार्क को भी टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, तो ये भी चर्चा में रहा है। तो आपसे माधव नेशनल पार्क के फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। फिर नेवी डे कहाँ पर मनाते हैं, तो नेवी डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को नेवी डे भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और चूंकि जो 26वें नेवी के चीफ एडमिरल बने हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, इसलिए इनको याद रखना है। फिर पन्ना का जो आंवला है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर मध्य प्रदेश बन चुका है टाइगर स्टेट, चीता स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और यहाँ पर 17 सितंबर 2022 को 70 साल के बाद श्योपुर में चीते लाए गए थे। तो कूनो में वर्तमान में कितने चीते हैं, 12 चीते और 12 शावक हैं।
फिर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? चूँकि भारत में अब विकलांगों को एक शब्द दिया गया है दिव्यांग। दिव्यांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश सरकार इनके लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। संपदा 2.0 पोर्टल क्या है? तो ये संपत्ति से जुड़े जो भी काम होंगे वो आसानी से संपदा 2.0 पोर्टल के तहत मध्य प्रदेश कर सकता है। फिर पोषण आहार अनुदान योजना, ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मध्य प्रदेश का पीवीटीजी समुदाय है, बैगा, भाड़िया और सहरिया, 3 ट्राइब पिछड़ी जनजातियों में आती हैं, इनको हर महीने 1500 रुपये दिया जाएगा। 31 अगस्त 2024 तक 2,18,563 हितग्राहियों के लिए ये स्कीम चल रही है। तो याद रखिएगा कि पोषण आहार अनुदान योजना कौन सी जनजातियों के लिए है? तो बैगा, भाड़िया, सहरिया के लिए है। हर महीने इसको 1500 रुपये मिलेगा। फिर कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया गया है कि नोबेल प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़, जिसमें डेविड वेकर, हेमिस, हसबेक और जम्पर हैं। तो जम्पर, बेकर से याद कर लीजिए कि इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। फिर लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ जो मिला है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है, इनका नाम है हांगकांग। हांगकांग एक कंट्री भी है, तो हांगकांग के नाम से याद रख लीजिए कि इनको मिला है किसका? लिटरेचर का नोबेल प्राइज़। फिर पीस के लिए बात करते हैं, नॉर्वे जो नोबेल कमेटी है वो पीस का नोबेल प्राइज़ देती है, और ये एक जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन होडा कोंग्यो, इनको ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो नोबेल प्राइज़ सारे ही आपको पता रहने चाहिए कि कौन कौन से नोबेल प्राइज़ हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से भी अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड थे और ये एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि उज्जैन, आप ऐसे स्टेट वाइज नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको क्लासीफाई कर लीजिए कि उज्जैन में अभी कौन कौन से काम हुए। अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन में जैसे कि वैदिक घड़ी, जो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन को फर्स्ट मेडिसिटी बनाया जा रहा है। और उज्जैन में और क्या क्या हुआ है, तो महाकाल लोक कॉरिडोर, चूँकि ये पुराना हो चुका है बट फिर भी उज्जैन में चर्चा में रहता है। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेट कर लीजिए आपके इंदौर में कौन कौन सी काम हुए हैं। इंदौर जैसे स्वच्छता में लगातार नंबर 1 पर है, लेकिन इंदौर में अब क्या हुआ है, सूरत भी फर्स्ट आया है। इसके साथ साथ भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में कौन कौन से आयोजन हुए हैं, जैसे भोपाल में गीता जयंती वाला आपको याद रखना है। श्री कृष्ण न्याय पाथेप्रत का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है, तो वो इस तरीके से याद रखना है। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश करेंट अफेयर 2025 का अपडेटेड, मतलब जिसमें प्रीलिम्स के लिए बनाया गया करेंट अफेयर, टारगेटेड करेंट अफेयर है। तो ये महत्वपूर्ण करेंट अफेयर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपको ये पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।